हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे सबसे डिमांड वाला सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। आप लोगों का इतना कमेंट आ रहा था व्हाट्सएप से लेके फेसबुक इंस्टाग्राम से लेकर हम कोई भी वीडियो डाल रहे थे तो हर एक वीडियो में आप लोगों का क्वेश्चन नहीं था सर बिल्डिंग ड्राइंग सब कब शुरू करेंगे, जल्दी शुरू करिए, बिल्डिंग ड्राइंग नहीं पढ़ाएंगे क्या? आप ड्राइंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ड्राइंग आपसे ही पढ़ना है, जल्दी शुरू करिए प्लीज़ प्लीज़। तो लेट न करते हुए आज हम शुरुआत कर देंगे बिल्डिंग ड्राइंग का। आज लेक्चर फर्स्ट है और बिल्डिंग ड्राइंग को हम शुरुआत करेंगे डोर के साथ, क्योंकि जब हम सिलेबस डिस्कशन किए थे तो उसी में बताए थे कि सबसे लेंदी कोई टॉपिक है तो डोर है। डोर को मतलब कई तरह का डोर पढ़ना है ना। उसी डोर में उसी के डोर के साथ साथ हम विंडो भी कवर करेंगे, तो विंडो भी कई तरह से पढ़ना है। और जानते हैं डोर विंडो लगभग एक ही तरह का होता है, डोर थोड़ा बड़ा होता है, विंडो थोड़ा छोटा होता है। तो हम कवर कर देंगे, कम से कम एक हफ्ता लगेगा डोर विंडो को कवर करने में। 7-8 क्लासें मिलेंगी डोर विंडो पर, ठीक है। एक बात और, डिस्क्लेमर क्या है भाई, मतलब क्या है समझिए कि आपके लिए निर्देश क्या है कि किसी टॉपिक को पढ़ाने में हम टाइम तो लेते हैं, टाइम हमको देना पड़ेगा, लेकिन इतना गारंटी है कि यदि आप हमको टाइम दे देते हैं तो वो टॉपिक आपको कभी नहीं भूलने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, डोर को शुरू करते हैं। डोर मतलब क्या होता है मेरे लाल? डोर मतलब होता है आपका दरवाज़ा। डोर मतलब क्या होता है? दरवाज़ा। तो जैसा कि मेरा नेचर है, मेरा आदत है, ऊपर लिख देना, नहीं वो आदत नहीं है, ये डोर ये दरवाज़ा लिखे। आदत है कि किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसका कुछ बेसिक बताना। कोई भी आप टॉपिक देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि बेसिक नहीं रहेगा तो नहीं बताएंगे, बेसिक नहीं रहेगा तो कहाँ से बताएंगे। लेकिन हम कोशिश करते हैं कोई भी ड्राइंग बनाए उससे पहले उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दे दें, कहाँ से कैसे दिखेगा, ये कैसी होती है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा पोस्ट। पोस्ट मतलब होता है आपका चौकट, है ना। पोस्ट मतलब क्या होता है? चौकट होता है। तो देखिए चौकट मतलब क्या भाई, अब चौकट आप सब लोग जानते होंगे, जो दरवाजे के किनारे किनारे होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? चौकट कहते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है। सर देखिए आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, इसे कहते हैं हम लोग चौकट। अब देखिए हटाते हैं, देखिए चौकट क्या होता है? ऐसे होता है भाई। चौकट क्या होता है? ऐसे होता है। यही तो हो गया चौकट, है ना। ठीक है सर, इसमें क्या जानना है? हाँ ठीक है। अब इसके अंदर घुसना हमको, क्योंकि हम सर 18 सिविल इंजीनियर, इसके अंदर घुसेंगे, ठीक है। चौकट है, चीज़ें समझ आ गई? हाँ जी। अब देखिए चौकट का हम 3D बनाएंगे तो रहता कैसा है, देखिएगा। ये रहा आपका चौकट का 3D। देखिए अब इसका साइज वगैरह देखना है, ऐसे चौकट का क्या है आपका? ये 3D है। तो ए वाला जो साइज है ना, ए वाला साइज, सामने वाला साइज, ए वाला साइज मतलब इसकी हम बात कर रहे हैं। ये कितना होता है आपका? 7.5 सेंटीमीटर। कितना होता है आपका? 7.5 सेंटीमीटर। और ए वाला साइज, ए कितना रहता है भाई? ए रहता है आपका 9.5 सेंटीमीटर। यानी सामने से जो देखेंगे ना उससे अधिक चौड़ा किनारे वाला होता है। देखिए 7.5 गुणे 9.5, ठीक है। तो एक चीज़ याद रख लेना है। फिर हम बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग ड्राइंग में, या फिर हम कहें 4th सेमेस्टर में, किसी भी ड्राइंग में मैक्सिमम डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद करते हुए चल रहा है, चौकट का साइज कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर गुणे 9.5 सेंटीमीटर। जो डाटा दिखता है उसे हम पहले नोट कर देते हैं। 7.5 सेंटीमीटर वाला दिख रहा है, देखिए, तो साइज हम कहेंगे 7.5 गुणे 9.5। अभी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 7.5 वाली, ठीक है। अब देखिए मेन है नहीं समझाना था, मेन है समझाना था ना कि जो डोर होता है ना उसके पीछे, है ना, डोर हमारी उस साइड में रूम है, ऐसा ना स्लाट कटा रहता है, झिर्री कटा रहता है, जिसे हम रिवेट कहते हैं, ऐसा कटा रहता है कुछ ऐसा, ठीक है। 9.5 तो है ही, अब 9.5 में ही कट गया भाई, 7.5 में भी कट गया, है ना। तो समझ रहे हैं ना चीज़ें, ऐसा क्या रहता है? कट रहता है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कटने से भाई? देखिए ऐसा इधर भी कट रहेगा और इधर भी, ठीक है। इधर यदि चौकट है, इधर भी यदि हम चौकट बना दें तो ये हो जाएगा आपका 7.5 वाला, और एक क्या हो जाएगा आपका 9.5 वाला। एक क्या हो जाएगा आपका 7.5 वाला, और इसी में स्लॉट कटा रहेगा। एक क्या हो जाएगा आपका 9.5 वाला, ठीक है। देखिए ऐसा दोनों चौकटों में ऐसा कटा रहेगा। ये क्या करता है, इसका बड़ा साइज समझते हैं। ये जो साइज है ना, ए वाला जो सामने से दिखेगा, सामने वाला, ठीक है, ए आपका 1.5 सेंटीमीटर,
और ए वाला कितना है भाई, ए आपका 3 सेंटीमीटर। चीज़ें समझ आ रही है, 1.5 गुणे 3 का। अब इसमें क्या होता है भाई, जो दो दरवाजा पल्ला होता है जो इधर उधर घूमता है, वो किस में फिट रहता है, वो आपका इन्हीं दोनों में फिट रहता है। मान लेते हैं इसमें ही क्या कर देते हैं, इसमें फिट कर देते हैं और खोलते हैं और बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, ठीक है। तो बाहर से देखने पर अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा, इसी में क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये समझ आ रही है, 1.5 गुणे 3 समझिएगा, ये 1.5 है और ए कितनी हो जाएगी, ए 3 सेंटीमीटर। तो 1.5 गुणे 3 का क्या हो जाएगा आपका, रिवेट। रिवेट मतलब झिर्री जो स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, हम सोच रहे हैं कोई पेज वगैरह हमको मिल जाता तो ए मेजर ए, ठीक है, ऑटो कैड का है मेरे पास। अब देखिए इसी में क्या होगा, दरवाज़ा इसी में फिट होगा, समझ रहे हैं। दरवाज़ा किस में फिट होगा भाई, इसी में दरवाज़ा को फिट करते हैं और घुमाते हैं, बंद करते हैं। अब बंद होगा तो किस में होगा, इसी में झिर्री में आकर के बंद होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिवेट। रिवेट का साइज होता है 1.5 गुणे 3। तो दोनों साइड में समझ गया। इसी के साथ साथ ऊपर भी होता है मेरे लाल, ऊपर भी होता है भाई। ऊपर वाले चौकट को हम लोग कहते हैं हेड पोस्ट। कौन सा पोस्ट कहते हैं, हेड पोस्ट, ठीक है। देखिए ऐसा। अब इसमें भी 1.5 गुणे 3 का क्या रहता है आपका, स्लॉट कटा रहता है, 1.5 गुणे 3 का स्लॉट कटा रहता है ऊपर, ठीक है। ऊपर भी तो फिट होता है, ऊपर भी क्या करता है, आ करके पैक होता है। तो ये आपका है चौकट के बारे में। देखिए चौकट वाला ये हो जाएगा आपका 7.5 और ए कितना हो जाएगा आपका 9.5। तो 7.5 गुणे 9.5 का हो गया, ठीक है। सामने देखने पर कौन सा दिखाई देगा, 7.5। क्या दिखाई देगा, 7.5 सेंटीमीटर। चीज़ें समझ आ रही। अब बताइए, अब सामने देखने पर 1.5 वाला, यही तो 7.5 है, और सामने देखने पर 1.5 वाला दिखाई देगा कि नहीं, 1.5 वाला दिखाई देगा। तो 1.5 वाला लाइन खींच देंगे, घबराना नहीं है, हम बेसिक डिटेल में नहीं बना रहे हैं, ठीक है। 1.5 वाला क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। इधर भी क्या कर देंगे, 1.5 वाला लाइन खींच देंगे। ऐसा इतना समझ आ गया, आगे बढ़े, यानी इतना समझ आ गया तो 50% आपको समझ आ गया। क्या, डोर। हाँ थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, अभी हम बताएंगे कब हार्ड पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इतना समझने के बाद हम समझेंगे डोर का साइज क्या होता है। तो देखिए डोर की साइज जो होता है फिक्स होता है। हाँ, दरवाजे की साइज क्या होता है, फिक्स होता है। जो साइज होता है वो क्या होता है आपका साइज, 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर, है ना। सबसे पहले क्या है, चौड़ाई लिखे है, उसके बाद गहराई लिखे या ऊंचाई कर लीजिए, बी गुणे डी होता है। सबसे पहले चौड़ाई लिखे हैं, उसके बाद क्या लिखे हैं, ऊंचाई। अभी सारी चीज़ें समझाएंगे, एकदम परेशान मत नहीं होना है, ठीक है। चलिए स्केल क्या होता है इसका, स्केल के बारे में हमेशा दाएं साइड में कोने पर लिखा जाता है। स्केल जो होता है ना मेरे लाल, एक संबंध है 10 का होता है भाई। स्केल क्या हो गया, एक संबंध है 10 का। इसका मतलब क्या होगा, स्केल का मतलब क्या होगा, देखिए जो भी आपके पास डाटा रहेगा ना उसमें 10 से भाग देना है। जैसे कि 7.5 सेंटीमीटर को हम देखेंगे कि स्केल पे कितना सेंटीमीटर खींचेंगे, तो किससे भाग देंगे हम, 10 से। तो आ जाएगा 0.75 mm, सॉरी सेंटीमीटर। देखिए ऊपर सेंटीमीटर है ना, ऊपर जो भी यूनिट रहेगा वही यूनिट इधर आ जाएगा सेंटीमीटर। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि 0.75 सेंटीमीटर क्या होता है। तब हम क्या करते हैं, इसको mm में चेंज करते हैं, और सेंटीमीटर को mm में चेंज करने के लिए 10 से गुणा करते हैं, तो 7.5 आ जाएगा आपका mm, 7.5 mm, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कोई भी डाटा, जैसे कि हम लिखे हैं 1.2 मीटर। अब 1.2 मीटर को आप नहीं पता है आपको कितना खींचेंगे हम स्केल पर, तो उसको 10 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.12 मीटर। अब 0.12 मीटर तो समझ नहीं आ रहा है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 0.12 गुणे 100 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा भाई आपका 12 सेंटीमीटर। आपको 12 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपके पास ओरिजिनल डाटा है, एक्चुअल डाटा, उसमें 10 से भाग दीजिए, लेकिन ऊपर जो यूनिट रहेगा उसी यूनिट में आगे आएगा। अब यूनिट समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो उसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। आसान है, बाकी हम धीरे धीरे भी समझाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते। अब डोर का साइज क्या है भाई, 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर, ठीक है। डोर का साइज है ये 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर। डोर की चौड़ाई कितनी है, 1.2 मीटर, और डोर की ऊंचाई कितनी है, 2.1 मीटर।
अब देखिएगा चौड़ाई से अधिक ऊंचाई रहती है, क्योंकि आपका शरीर इतना ही चौड़ा है, ऊंचाई तो अधिक है, तो चौड़ाई 1.2 और ऊंचाई 2.1। तो सबसे पहले चौड़ाई और ऊंचाई को खींचते हैं। तो 1.2 सेंटीमीटर क्या खींच देंगे हम, चौड़ाई। देखिए 1.2 मीटर क्या खींच दिए हम, चौड़ा खींच दिए। 1.2 मीटर क्या हो गया आपका, चौड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है जी, 1.2 मीटर क्या हो गया, चौड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 1.2 मीटर। अब 1.2 मीटर को भी हम बताए हैं 12 सेंटीमीटर। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी ऐसा आता है भाई, है ना। और हम डोर पढ़ कौन सा रहे हैं, लिखते हैं हम पढ़ रहे हैं पैनल डोर। कौन सा हम डोर पढ़ रहे हैं, पैनल डोर, PANNEL, पैनल डोर। जो ब्रैकेट में लिखना है फुली वुड का, पूर्णतः लकड़ी का पैनल दरवाजा। पैनल मतलब दिलदार दरवाजा। ठीक है ना, पूर्णतः वुड का, फुली वुड का पैनल डोर। अब देखिएगा, अब जो साइज दिया ना वो साइज क्या है, फिक्स है, याद कर लीजिएगा, 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर। अब क्या होता है कि ये इतना ही देगा। कभी कभी होता है क्वेश्चन देता है कि पैनल डोर बनाइए, पूर्णतः लकड़ी का पैनल डोर बनाइए, और साइज ही नहीं देगा, तो यही साइज लिखना है 1.2 गुणे 2.1। कभी कभी वो साइज देगा तो यही साइज ही देगा, नहीं तो बहुत कर सकता है तो 1.2 की जगह 1.5 करेगा, लेकिन साइज देगा तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन साइज नहीं देता तो यही साइज रखना 1.2 गुणे 2.1, क्योंकि दरवाजे की साइज क्या है, फिक्स है। अब ऐसा नहीं सोचना कि सभी दरवाजा का साइज यही होता है, ना, हम जो पढ़ेंगे मेरे लिए सभी दरवाजे का साइज ये रहेगा, क्योंकि लेटरिन, बाथरूम, किचन और स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा पतला होता है, थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि लेटरिन, बाथरूम, स्टोर रूम, किचन में बहुत बड़े बड़े सामान नहीं घुसाना होता है, तो उसके दरवाजे पतले होते हैं और ऊंचाई में छोटे नहीं होंगे, लेकिन हम बना देते हैं ऊंचाई में थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो हाँ ये मेन डोर की बात हो रही है। तो देखिए अब इसी को ना 120 सेंटीमीटर गुणे 210 सेंटीमीटर, इसी डाटा को सेंटीमीटर में ऐसा लिखेगा, mm में लिखेगा 1200 mm गुणे 210 mm। ठीक है, हाँ 2100 mm। एक बार क्वेश्चन आ गया था भाई, हम क्या बताए थे कि डोर का साइज 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर है, और सेम क्वेश्चन आया था कि पैनल डोर बनाइए पूर्णतः लकड़ी का जिसका साइज 1200 mm गुणे 2100 mm है। लड़के आधा पागल हो गए थे, ये कौन सा डेटा आ गया भाई, 1200 mm गुणे 2100 mm, सर तो 1.2 गुणे 2.1 बताए हुए, तो घबराना नहीं है, तीनों का मतलब एक ही हुआ, बस यूनिट में चेंजिंग है। ठीक है, अब देखिए एक लाइन खींचे कितना, 1.2 मीटर। अब 7.5 सेंटीमीटर मोटा दिखेगा, चलिए जी 7.5 सेंटीमीटर मोटा क्या कर लिए, खींच दिए, है ना। 7.5 सेंटीमीटर मोटा क्या किए हम, खींच दिए, है। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर मोटा क्या करते हैं, खींच देते, तो ऐसा चौड़ा दिख रहा है। ठीक है, पतला कर दे रहे भाई, है ना। क्या हो गया आपका 1.2 मीटर, और एक कितना है 7.5 सेंटीमीटर मोटा। अब देखिए यहीं से ना हम नीचे आ जाएंगे भाई, यहीं से कहाँ आ जाएंगे हम, नीचे आ जाएंगे, बस यही तक। ठीक है ना, यहीं से कहाँ आ जाएंगे हम, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहीं से क्या आ जाएंगे हम, नीचे आ जाएंगे, और क्या कर देंगे, यहीं से हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब समझिएगा कि ये लंबाई कितना खींचे, तो ये लंबाई खींचे हैं कितना, ये लंबाई कितना हम खींचे हैं, यहाँ से ऊपर से एकदम ऊपर से लेकर के नीचे तक खींचे है 2.1 मीटर, एकदम ऊपर से लेकर के नीचे तक कितना है, 2.1 मीटर। ठीक है, अब देखिए फिर इसमें मिटाएंगे हम थोड़ा सा मिटाएंगे और एक लाइन खींचेंगे भाई, फिर मिटा करके एक लाइन खींचे, ठीक है ना। मिटा के क्या खींचेंगे, एक लाइन हम खींचेंगे, तो खींच देते हैं भाई, खींच दिए। ठीक है ना। अब यहाँ से 10 या 15, देखिए यहाँ से हो गया। अब समझ आ रहा है आपको चीज़ें कि जो डोर का साइज है ना, वो डोर के बाहर से लेकर के बाहर तक है, बाहर से लेकर बाहर तक मतलब क्या हो गया, इस चौकट के बाहर से इस चौकट के बाहर तक की दूरी कितनी है, 1.2 मीटर। देखिए चौकट के बाहर से लेकर चौकट के बाहर तक की दूरी 1.2,
इस नीचे से लेकर चौखट के बाहर तक की दूरी 2.1, यानी 1.2 में दोनों साइड का चौखट भी है, जो कि 7.5 सेंटीमीटर मोटा चौखट है। ऊंचाई में चौखट के ऊपर तक यानी एक साइड का चौखट भी है। ठीक है, अब यहीं से ना 1.2 से 10 या 15 सेंटीमीटर इधर जाते हैं, 10 या 15 सेंटीमीटर। हाँ, हॉर्न, इसे कहते हैं लोग हॉर्न, 10 या फिर 15 सेंटीमीटर। कितना है भाई मेरे, ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। आप 15 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह निकला उसे हॉर्न कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़िए। ठीक है ना, 2.1 को हम इधर दर्शाते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका 2.1 मीटर, हो जाएगा आपका 2.1 मीटर। चलिए ठीक है, अब क्या कर रहा है भाई, अब देखिएगा, अब बताइए जब हम 3D बनाए थे, देखिए हम दरवाजे को ना फ्रंट से देख रहे हैं, घर के बाहर से, तो जो कटा हुआ था ना वो तो अंदर है, जो कटा हुआ था वो कहाँ है भाई, अंदर है। मतलब क्या हो गया, जो आपका हम 1.5x3 का काटे थे वो तो उस साइड में है, यानी इधर से वो दिखेगा नहीं। 1.5x3 वाला क्या होगा कि दिखेगा नहीं, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में ड्राइंग पढ़ के आ गए हैं कि जो चीज़ें होती है लेकिन दिखती नहीं उसे कैसे दिखाते हैं, डॉटेड। तो देखिएगा अंदर से 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर को सबसे पहले mm में चेंज करेंगे तो 1.5 मतलब 15 mm आ जाएगा, और 10 से भाग देंगे तो 1.5 mm आ जाएगा। तो अंदर से 1.5 mm पे डॉटेड बना दीजिए आप, अंदर से 1.5 mm पे आप डॉटेड बना दीजिए, है ना, प्यार से बनाइएगा डॉटेड, क्योंकि प्यार में बहुत शक्ति होती है। फिर अंदर से 1.5 mm पे क्या बना दीजिए, डॉटेड बना दीजिए 1.5 mm पे। एक्चुअल में वो 1.5 सेंटीमीटर है, लेकिन स्केल पे चेंज करने पर आ गया आपका 1.5 mm। ठीक है, ऊपर भी बन जाएगा भाई आपका 1.5 mm पे बन जाएगा। चीज़ें समझ आ रही, देखिए कैसे था आपका, ऐसे था, एक साइड का हम बना रहे हैं, ऐसे था, ऐसे था, अब ऐसे था भाई। ठीक है, हाँ ऐसा था। जब इधर से देखें सामने से तो इधर से कितना, देखिए इधर से छोटा वाला पार्ट कट रहा है ना 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर मतलब 1.5 mm चेंज करेंगे तो स्केल पे चेंज करेंगे तो ठीक है। तो 1.5 mm किस साइड से, अंदर वाले साइड से, देखिए अंदर वाले साइड से 1.5 mm। तो यहाँ से कितना mm दूरी लिए हम, ए वाला दूरी कितना है 1.5 mm, तो 1.5 mm पे गए डॉटर बना दे। इसी तरह इधर से इधर देख लीजिए, है ना, अब ऐसा है, ठीक है, हाँ इधर जाइए। अब देखिए अब इधर से कितना भाई देखेंगे, तो इधर से जब देखेंगे आप इधर से, फ्रंट तो यही है 7.5 वाला, तो यही तो 1.5 वाला पीछे है जो नहीं दिखाई देगा। 3 वाला तो कोई मतलब नहीं है भाई, 3 वाला तो लंबवत हो जाएगा, ए 1.5 वाला पाए हैं दोनों तरफ, अंदर से 1.5 सेंटीमीटर पर क्या कर दिए हम, डॉटेड बना दिए। इसी तरह ऊपर भी। इतना चीज़ समझ आ गई, ठीक है सर आगे बढ़ते। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद 10 सेंटीमीटर आएंगे और एक लाइन खींचेंगे, 10 सेंटीमीटर आएंगे, एक क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे किनारे से, ठीक है। उसके बाद ना 1.2 मीटर के एकदम बीच में आएंगे, 60 सेंटीमीटर के 1.2 मीटर के एकदम बीच में आएंगे, है ना। ये देखिए चौखट के बाहर से लेके बाहर तक है, ठीक है। 1.2 मीटर के एकदम बीच में आएंगे, 1.2 मीटर के बीच में आएंगे, और इधर भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, इधर भी हो जाएगा, और इधर भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं, 10-10 सेंटीमीटर, यानी अभी एक कितना चौड़ा है, चलिए लिखते हैं। देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है भाई, इसकी चौड़ाई है 7.5 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा है ना, 7.5 सेंटीमीटर। एक कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर ये दोनों साइड में 10-10 सेंटीमीटर, 10-10 सेंटीमीटर। फिर एक कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर,
और ये कितना हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 7.5। चीज़ें समझ आ रही? ठीक है। अब देखिए हम कौन सा दरवाज़ा बनवा रहे हैं, दोनों तरह, 2 पल्ले वाला, 2 पल्ले वाला। तो अब खुलेगा, आ करके बंद होगा। जब बंद होता है ना, तो देखिए जब दरवाज़ा 2 पल्ले वाला जब आ करके बंद होता है तो एकदम एक दूसरे के प्लेन में, एक दूसरे में क्या होता है, अच्छे से फिक्स हो जाता है। कैसे फिक्स हो जाता है? क्योंकि जो दरवाज़ा होता है आके जब मिलता है तो एक दरवाजे में काटा गया रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी किसी में भी दिखा सकते हैं आप 1.5 mm, किसी भी साइड में, किसी भी साइड कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी साइड कर रहे हैं, यानी यहाँ से इधर 1.5 mm या इधर 1.5 mm कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब दरवाज़ा आ करके दोनों दरवाजे जब मिलते हैं ना तो एक में खांचा कटा रहता है और दूसरे में भी कट रहता है, और आके एक दूसरे के एकदम मिलेंगे तो ऐसा लगेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं काटा गया रहेगा तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या रहता है, कटा रहता है, अच्छे से पैक हो जाता है। ठीक है, तो वो भी दिख जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए नीचे आएंगे हम 10 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींचेंगे भाई, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है ना। और इसे क्या, इसका दिखा देंगे कि 10 सेंटीमीटर। स्केल पे आपको 1 सेंटीमीटर खींचना है। ठीक है, एक्स्ट्रा फालतू लाइन नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद नीचे से आएंगे 75 से 80 सेंटीमीटर पे। कितना आएंगे हम, 75 सेंटीमीटर या फिर 80 सेंटीमीटर हम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 75 से 80 सेंटीमीटर पर आएंगे, एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद 15 सेंटीमीटर खींचेंगे। कितना चौड़ा, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। फिर ऊपर से 10 सेंटीमीटर पर लाइन खींचेंगे, ऊपर से कितना, 10 सेंटीमीटर ऊपर। उसके बाद इन दोनों के बीच में, देखिए इन दोनों के बीच में अभी काफ़ी जगह बच रहा है ना, इन दोनों के बीच में भी काफ़ी जगह बच रहा है। तो इन दोनों को मेजर करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी मेजर करेंगे और उसके एकदम सेंटर पे 2 डॉट लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इसके दोनों के एकदम सेंटर पे क्या किया, डॉट लगाए, और सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर नीचे, सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर नीचे। इतना बन गया, समझिए एक तरह से हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ऐसा सारे जो बड़े बड़े दिख रहे हैं एक पैनल है, अब इसी में हमको दिलदार बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले 3-3 mm लाइन छोड़ के लाइन खींचेंगे, किनारे से 3-3 mm। कितना छोड़ेंगे भाई, किनारे से 3-3 mm छोड़िए, किनारे से 3-3 mm, किनारे से 3-3 mm। देखिए 3-3 mm किनारे छोड़ रहे हैं हम, किनारे से 3-3 mm। ठीक है, सभी में पूर्णतः दर लकड़ी का है तो किनारे से 3-3 mm, किनारे से 3-3 mm। ठीक है, हो गया। उसके बाद अंदर वाले किनारे से 3 mm, फिर अंदर वाले से 5 mm, 5-5 mm पे छोड़ के ऐसा बनाएंगे, 5-5 mm पर, अंदर वाले से 5-5 mm पर, अंदर वाले से भाई 5-5 mm पर। ठीक है, अंदर वाले से 5-5 mm पर। ठीक है, सबसे पहले 3-3 mm, फिर अंदर वाले से 5-5 mm, और कोनों को कोनों से मिला देंगे। फ्री हैंड को सारा है, मिलाना भी है तो स्केल से मिलाइएगा। ये जब फ्री हैंड मिलाएंगे तो फिर समस्याएं आएंगी आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, कोने से अब लग रहा है ना दर्जावा, अब लग रहा होगा आपको। ठीक है ना। हो सकता है बगल में गाना हो रहा है, भक्ति हो रहा हो सकता है, आवाज़ जा रहा हो। ठीक है, इसीलिए चलिए ठीक है, इतना समझ, दरवाज़ा लग रहा है, हाँ लगने लगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका फ्रंट व्यू। नीचे लिख दीजिएगा फ्रंट व्यू, मेरे में जगह नहीं है, नहीं लिख रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कंप्लीट फ्रंट व्यू। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कौन क्या है, इसको लिख लेते हैं भाई। ऊपर से ए वाला भी कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर ही है। कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब सबका हम नाम लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे, देखिए नाम लिखना कैसे, एक हल्का सा लाइन लेके आइएगा, हल्का सा लाइन स्केल से खींचिएगा जो बस आपको दिखे। किसको दिखे, बस आपको दिखे। ठीक है, हाँ जी। कितना टाइम हुआ अभी, 24 मिनट।
और देखिए इसको लेके जाइए और यहाँ लिखिएगा लॉक रेल, कैपिटल लेटर LOCK, लॉक रेल। लॉक रेल कितने का हो जाएगा भाई? 10 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा मेरे लाल, एक क्या है आपका लॉक रेल है, इसी पर हम कुंडी लगाते हैं, ताला मारते हैं। तो लॉक रेल या मिडिल रेल भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम एक और नाम दे सकते हैं, मिडिल रेल, MIDDLERAIL। ठीक है, तो अब इसको मिटा दें हम। लेकिन आपको सभी लाइनों को एक जगह ला कर रोकना है, जिससे क्या लगता है? अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, मेरे जितना सुंदर। ठीक है अरे बड़ाई आप लोग भी कर दीजिए, अपना ही करना पड़ता। मिडिल रेल है 15 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर। अब यही चीज़ हम समझाने जा रहे हैं, यानी जो चीज़ दिखेगा उसे हम पहले लिखेंगे। ये 15 सेंटीमीटर चौड़ा दिख रहा है, पहले लिखे। अब 2.5 सेंटीमीटर क्या है भाई? उसकी कुछ मोटाई भी तो है जो नहीं दिख रही है, उसकी कुछ मोटाई है जो नहीं दिख रही, वही क्या है आपकी? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? तो 15 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर लॉक रेल। देखिए बीच वाले को क्या कहते हैं मेरे लाल? सबको एक वाले दूरी पर लाकर रोकेंगे। आप तीर इधर भी बना सकते हैं, तीर इधर भी बना सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉटम रेल, BOTTOM रेल। क्या होता है भाई? 10 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर। क्या होता है आपका बॉटम रेल? क्या मिल जाएगा? 10 सेंटीमीटर गुणे 2.5। 10 दिख रहा है, 2.5 नहीं दिख रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे मेरे लाल सबको एक दूरी पर लेके आना है। सबको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टॉप रेल। टॉप रेल 10 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर। टॉप रेल क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा, 10 गुणे 2.5 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा रेल। एक्स्ट्रा रेल, एक्स्ट्रा रेल कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर मोटाई है भाई, 2.5 सेंटीमीटर। चीज़ें समझ आ रही होंगे? इसे हम लोग कहते हैं, देखिए ए जो चौकट को सबसे पहले लिखते हैं भाई, चौकट को लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं? चौकट को लोग कहते हैं पोस्ट। क्या कहते हैं भाई? पोस्ट कहते हैं 7.5 सेंटीमीटर गुणे 9.5 सेंटीमीटर। इसको मिटाते हैं, 7.5 सेंटीमीटर गुणे 9.5 सेंटीमीटर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं वो लोग? ऊपर वाले को कहते हैं हेड पोस्ट। क्या कहते हैं भाई हम? हेड पोस्ट, HEAD, हेड पोस्ट। कितने का है भाई? 7.5 गुणे 9.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं? 7.5 गुणे 9.5 सेंटीमीटर भाई, 7.5 सेंटीमीटर गुणे 9.5 सेंटीमीटर। यानी 7.5 सेंटीमीटर दिख रहा है, 9.5 वाला नहीं दिख रहा है। पोस्ट हो ही गया। ये जो काटे हुए हैं भाई, जो काटे हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रिवेट, RIVET, रिवेट। ठीक है, कितने का है? 1.5 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर। मेरे भाई सारा आपको याद करना पड़ेगा और इसका कोई उपाय नहीं है। सब देखिए, सभी लंबाई वाला अंक वाले को एक तरफ दिखाए हैं और लिखने वाला काम एक तरफ। इससे सुंदर लगता है। एग्जामिनर नंबर आपको कैसे देगा? जब सुंदर लगे आपका बुक, मतलब आपका जो ड्राइंग शीट रहेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं वो लोग पैनल, PANNEL। कौन सा पैनल भाई? वुड का पैनल, वुड का पैनल। ठीक है, सारा वुड का पैनल हो गया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसको जो पोस्ट के बगल में इसे लटकता है ना, यही लटकता है, इसी के थ्रू स्क्रू के थ्रू, ये वाला यही स्क्रू के थ्रू पोस्ट में कसा गया रहता है। इसे कहते हैं हैंगिंग, HANGING, हैंगिंग स्टाइल, STYLE। हैंगिंग स्टाइल कितने का है? 10 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसके बाद ये वाली क्या चीज़ है? यहाँ, इसे हम कहेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ से इसे कहेंगे मीट। दोनों मिल रहा है ना, मीटिंग स्टाइल। ये दोनों आपस में एक जगह मिल रहे हैं तो इसे कहते हैं हम लोग मीटिंग स्टाइल। ठीक है, तो मीटिंग, METTING, मीटिंग स्टाइल, STYLE। कितने का है? 10 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर।
ठीक है। 10 सेंटीमीटर गुणे क्या हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही है ना। रिवेट 1.5 गुणे 3 का हो गया। और कुछ तो नहीं छूट रहा। हैंगिंग हो गया, वुड का पैनल हो गया। हाँ, इसे कहते हैं लोग हॉर्न। इतने दूर से कहते हैं हॉर्न, HORN। हॉर्न मतलब होता है आपका सींग, है ना। कितना होता है भाई हॉर्न? 10 या 15 सेंटीमीटर। हम 10 सेंटीमीटर बनाए, 15 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका हॉर्न हो जाएगा। हेड पोस्ट हो ही गया, सारी चीज़ें एक तरह से आपकी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका फ्रंट व्यू। लेकिन हमको ये थोड़ी पढ़ना था, ये तो आसानी से समझ आ गया। समस्याएं किस में होंगी? अब होंगी सेक्शन करने में, बहुत ज़्यादा समस्या होने वाला। तो एकदम कुर्सी की पेटी बांध के रखी है, ठीक है। अब जो चीज़ें हैं वो समझना है कि सबसे पहले इतना क्या करिए आप, मतलब कि स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। हम इसमें हो रहा है अभी लीजिएगा, बोलेंगे तो ले लीजिए, ले लिए होंगे ना, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका हमको सेक्शन बनाना है। और मेन वही है, मतलब वही ऐसा चीज़ है को समझ ही नहीं आता है, जल्दी नहीं आता है। लेकिन घबराइए नहीं, ऐसा कोई चीज़ ना हो कि हम समझाएं और समझ ना आए, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है। ड्राइंग अभी बाकी है, मेन कॉन्सेप्ट बाकी है, जो है सेक्शन ही है। एक जगह पर समझाना है, हर जगह नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा सेक्शन ही हार्ड है। एक ऐसा जैसे कि 1.5 गुणे 3 रिवेट जो समझाए हैं, बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया होगा। मतलब 10% लोग ऐसे होंगे जो अभी भी नहीं समझ पाए होंगे। और हम बिना रिवेट का 3D बनाए हुए ड्राइंग बना दिए उसे, बताइए कोई मतलब था? कोई मतलब नहीं था। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने घर में जाइएगा, लकड़ी का दरवाज़ा देखिएगा और देखिएगा कि सर इससे ना ये वाला चमड़ा होगा, इससे ये वाला चमड़ा होगा, और 1.5 इधर कटा होगा, इससे चमड़ा उधर 3 कटा होगा। क्योंकि 3 कटा रहेगा इधर से 3 कटा रहेगा, तभी तो 2.5 सेंटीमीटर मोटा दरवाज़ा उसमें जाकर फिट होगा। चीज़ें समझ रहे हैं ना? हाँ, तो चलिए अब बनाएंगे सेक्शन। हाँ, तो अब क्या बनाएंगे हम, इसका सेक्शन बनाएंगे। अब सेक्शन में देखिएगा, सेक्शन हम 2 साइड बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे। तो क्या करते हैं ना, हमको मिटाना पड़ेगा। मिटाने का मन तो नहीं करता है, तो क्या करेंगे, पूरा नहीं मिटाना है भाई। मेरे स्केल एक संबंध 10 साइज को मिटा रहे हैं और ये चीज़ हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए पूरा ही मिटा दे रहे हैं, अब गुस्सा कर रहे हैं तो ठीक है। आप लोग तो जानते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, अब क्या कर रहे हैं भाई, मिटाएंगे ना, ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है ना। चलिए हो गया ये चीज़ें। अब क्या करेंगे, अब सेक्शन करेंगे। सेक्शन मतलब क्या होगा कि उसको अब काटेंगे और ऊपर से देखेंगे, एक बार काट करके साइड से देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, चलिए बाद में बताएंगे। अब क्या बताएंगे हम, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला देखिए सेक्शन करना है। सेक्शन ऐसे किया था, डैश डैश में, और स्ट्रक्चर से थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर से थोड़ा सा बाहर, और जिधर से देखते हैं उसे हम तीर बना देते हैं भाई। देखिए ऐसा तीर तो आपको बनाना आता ही होगा, है कि नहीं। 3 संबंध है, एक का तीर बना देते हैं इधर, यानी पता चल गया हम किधर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। अब जो हम काटे हैं ना, इसको हम थोड़ा डार्क कर रहे हैं, लेकिन डैश में ही काटना है भाई। हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, डार्क कर रहे हैं, ठीक है। एक क्या कर दिया, डार्क कर दिया कि दिखे आपको, है ना। अब ये डाटा हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं भाई। अब देखिए दिखेगा कैसे, मेन यही चीज़ है जो हम समझाने जा रहे हैं। यदि समझ आ गया तो ड्राइंग कुछ है ही नहीं, नहीं समझ आएगा तो फिर अगले आ जाएगा। आज तक हम समझाएं तो आ जाएगा। देखिए ये जो चार्जर है, ये क्या है आपका, चौकट है। ये समझना, चौकट है, ठीक है। देखिए चौकट की साइज 7.5 और चौड़ाई देखिए अधिक है 9.5, ठीक है। अब देखिएगा इसी पर हम रिवेट काट रहे हैं भाई। इसी पर क्या काट रहे हैं, हम रिवेट काट रहे हैं। यानी जो मेरे तरह काला कलर का दिखेगा ना, वो समझिए वहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है। वहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है। 1.5 गुणे 3 का हम क्या काट दिए, रिवेट कर दिया। हम इधर वाला चौकट बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसा चीज़ है,
ये देखिए, ये नहीं, यहाँ कुछ नहीं है जो मतलब खाली दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अभी आपको क्या दिख रहा है, 7.5 गुणे 9.5 दिख रहा है, लेकिन बताइएगा इसमें 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 ऐसा कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है? कटा हुआ है सर, 1.5 गुणे 3 का कटा हुआ है कि नहीं? लेकिन इधर से नहीं दिख रहा है। लेकिन जब अभी इधर से काट करके ऊपर का फेंक देंगे, यानी ए वाला पोर्शन ना जो लाइन है इसके ऊपर वाला पोर्शन तो है ही नहीं, खत्म हो गया। जब ऊपर से देख रहे हैं तो बताइए आपको क्या दिखेगा? देखिएगा ए चौकट कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, है ना कि नहीं? ए चौकट कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ऊपर से ऐसे ही दिखेगा। लेकिन ऐसे तो बना नहीं पाएंगे, कॉपी पर तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे दिखेगा, यानी ऐसे दिखेगा, एकदम वर्टिकल दिखेगा। लेकिन वर्टिकल कॉपी पे नहीं बन पाता है, कॉपी पर 2D बनेगा। तो इसी को हम घुमा के देखिएगा, सेम इसी तरह इसी को घुमा करके ऐसा ही बनाएंगे हम। तो 7.5 गुणे 9.5 और 1.5 गुणे 3, 1.5 गुणे 3, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। देखिएगा हम बनाते हैं इसको। देखिए 7.5 वाला प्रोजेक्शन जाएंगे हम, क्या जाएंगे भाई? 7.5 वाला हम क्या जाएंगे? प्रोजेक्शन जाएंगे, ठीक है। 7.5 वाला प्रोजेक्शन जाइए, देखिए ए, हाँ ए 7.5 वाला गए, फिर इधर से भी 7.5 वाला चले जाइए, 7.5 वाला चौकट का प्रोजेक्शन गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 9.5 7.5 वाला चलेगा, एक डाटा मिलेगा, ये आपको माप के काटना पड़ेगा। 7.5 चला गया प्रोजेक्शन, और कहीं भी 9.5 क्या करिए? माप करके काट दीजिए भाई, कहीं भी 9.5 क्या करिए? माप करके काट दीजिए। तो 7.5 गुणे 9.5 का क्या हो गया? आपका चौकट हो गया। देखिए कहीं 9.5, कहीं मतलब इतना कितना भी दूरी छोड़ सकते हैं। सेम जहाँ इसको काट रहे हैं वहीं इसको भी काटिए, सेम उसी के लंबाई बराबर 7.5 गुणे 9.5 का, ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिए उधर वाला कैसे दिख रहा होगा? उधर वाला कैसे दिख रहा होगा भाई? उधर वाला ऐसे दिख रहा होगा, जो उधर वाला है वो ऐसे दिख रहा होगा। अब इसको 2D में कैसे बनाएंगे? इसको हम ऐसे बना दिए हैं। अब देखिएगा जो रिवेट है, रिवेट अभी समझ आएगा। रिवेट 1.5 का हम क्या जाएंगे? प्रोजेक्शन। 1.5 का गए हम प्रोजेक्शन, देखिए 1.5 का हम क्या चले गए? प्रोजेक्शन। रिवेट 1.5 का हम क्या चले गए? प्रोजेक्शन चले गए। और 3 क्या करेंगे? माप कर काट देंगे। देखिएगा 3 माप कर काट रहे हैं, 3 1.5 प्रोजेक्शन है, 1.5 ही है ना, तो 1.5 का प्रोजेक्शन मिल गया, 3 क्या किए? माप के काट दिए। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। 1.5 प्रोजेक्शन और 3 क्या किए? माप करके काट दिए। हर देखिएगा, अब देखिएगा इधर वाला देखिए 1.5 गुणे 7.5 चौकट ऐसा ही तो दिखेगा, यानी काला वाला तो है ही नहीं। देखिए यहाँ भी काला वाला नहीं है, चीज़ें समझ आ रही है ना? देखिए यहाँ क्या काला वाला है, नहीं निकाल दिया, क्योंकि ये तो आपका रिवेट है, कटा हुआ है। इसी तरह इसमें देख लीजिए, इधर देख लीजिए, काला वाला तो है ही नहीं, काट के निकाल दिए। ये चीज़ें समझ आ गई होगी तो हो गया, ठीक है। देखिएगा चौकट ऐसा ही तो चौकट लगा है मेरे लाल, ऐसा ही चौकट लगा है। तो चौकट कैसे लगा होगा? इसके बगल में दीवारें होंगी, इसके बगल में क्या होगी? दीवारें होंगी। दीवारें तो रहेंगी ना, तो दीवारों को हम दिखाएंगे ऐसे ही, यानी 30 सेंटीमीटर चौड़ा क्या बना देंगे? हम दीवार बना देंगे, है ना। 30 सेंटीमीटर चौड़ा क्या बना देंगे? दीवार। और क्या करेंगे? इधर जाएंगे, कंटिन्यूअस का सिंबल लगा देंगे, हो जाएगा, है ना, है ना। पीछे के साइड में रहता है, पीछे के साइड में ये जो रहता है चौकट ए पीछे के साइड में रहता है, यानी दीवार के पीछे वाले साइड में, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे हम कितना? 30 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिख देंगे? 30 सेंटीमीटर। आप 20 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दीवार कितना भी हो सकता है। मेरे भाई समझिए, ये किसका सिंबल है? वाल का सिंबल है। ये देखिए एक किसका सिंबल है भाई? वाल का, दीवार चिनाई का, दीवार चिनाई का, ईंट चिनाई का सिंबल है, ठीक है। और ये क्या किया है? इसका मतलब क्या है कि इधर बहुत दीवार बहुत लंबी है, लेकिन हमसे कोई लेना देना नहीं है। इधर दीवारें लंबी है तो कंटिन्यूस, पूरी दीवार दिखाने से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो क्या कर दिया हम इसे? कंटिन्यूस बना दिया। क्या बना दिया भाई? कंटिन्यूस बना दिया, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका चौकट हो जाएगा, और इसी के बगल में क्या मिलेगा आपको? सोचना कुछ हमको मिल जाए, है ना। ये चौकट हो गया, इसी के बीच में क्या मिल जाएगा? दीवारें,
अब दीवारें मोटी, एक तो चौकट तो 9.5 ही सेंटीमीटर चौड़ा है, चौकट कितना 9.5 सेंटीमीटर चौड़ा, लेकिन दीवार तो 30 सेंटीमीटर चौड़ा है और बहुत दूर तक रहेगा, तो ऐसे दिख रहा है। चीज़ समझ आ रही। फिर इधर भी जितना ए है उतना ही ए भी दिख जाएगा आपका, है ना। दिख जाएगा, ठीक है। दीवारें चौखटें दिख गई। अब देखिए दीवार चौखट के बाद क्या है, दोनों तरफ चौखटें हैं और इसी के बीच में देखिएगा ये रिवेट कटा हुआ है ना, इधर वाला की बात कर रहे हैं, इधर वाला रिवेट कटा हुआ है, यही पल्ला है। पल्ला मतलब कि जो इधर उधर होगा, जो इधर उधर होगा, तो यही इसमें फिक्स रहता है। देखिएगा जो कटा है ना काले वाले में, यहाँ तक क्या रहेगा, फिक्स रहेगा और घूमेगा। उसी तरह उस साइड में भी, उसी तरह उस साइड में भी इसी वाले काले वाले में रहेगा और घूमेगा, ठीक है। तो देखिएगा ये जो है ना, ये जो है यह एक कैसे घूमेगा, देखिएगा अरे उल्टा कर रहे, ऐसा घूमेगा, बंद होगा। तो इसकी बताइएगा, इसकी चौड़ाई इसकी मोटाई कितनी, 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए नहीं लिखे थे सबकी रेल स्टाइल सबका मोटाई कितना लिखे थे, 2.5 सेंटीमीटर। पल्ले की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर। एक कितना चौड़ा कटा हुआ है, 3 सेंटीमीटर। एक कट रहा है 3 सेंटीमीटर, एक इसकी मोटाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। इसी में फिट रहता है और घूमता रहता है, ठीक है। तो बताइएगा ये 2.5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसा नहीं है एकदम दबा के पैक किए रहते हैं, ये थोड़ा ऊपर ऊपर ही पैक रहता है। तो लगभग उसके क्या रहता है, चौखट के पीछे समांतर है, मतलब कि एकदम प्लेन रहता है। चीज़ समझ आ रही। अब इसी के बीच में हमको क्या बनाना है, पल्ला बनाना है, ठीक है। चलिए पल्ला बनाते हैं। बस एक लाइन लेके आएंगे और खींच देंगे, एक लाइन लेके आएंगे और खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या क्या कट रहा है, ठीक है। चौकट दोनों कटा दिख गया। उसके बाद ये स्टाइल, हैंगिंग स्टाइल, देखिए हैंगिंग स्टाइल का हम क्या जाएंगे, प्रोजेक्शन जाएंगे और काट देंगे। देखिए प्रोजेक्शन ही गए हैं, काट दिए। इधर हैंगिंग स्टाइल का प्रोजेक्शन जाएंगे, काट देंगे। इधर देखिए मीटिंग स्टाइल, प्रोजेक्शन गए, प्रोजेक्शन गए, है ना, प्रोजेक्शन। देखिएगा 1 2 3 4 और बीच में क्या बना देते हैं, एन बना देते हैं। एन मतलब मिलने वाला, सभी प्रोजेक्शन गए हैं, देखिए है कि नहीं। अब क्या, इसको मिटा देना है भाई, इसको लेके जाना है लेकिन मिटा देना है, ठीक है। अब देखिए अब सेक्शन कैसे करेंगे समझिएगा। इधर का है ना, अब हम देखिएगा हम क्या करें। एक रिवेट 3 सेंटीमीटर चौड़ा है और दरवाज़ा 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन हम 3 सेंटीमीटर में ही बनाए। क्यों, क्योंकि वही चीज़ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं एकदम दबा के उसमें पैक किए रहेंगे, नहीं, वो ऊपर ऊपर ही रहेगा। तो लगभग में 2.5 सेंटीमीटर जब उसमें पैक होता है ना, सटता है तो 3 सेंटीमीटर के बराबर ही रहता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या करेंगे, इस देखिए हम सेक्शन करेंगे। इसका सेक्शन, चौकट का सेक्शन हम दोनों साइड से करते हैं। देखिए कैसे, दोनों साइड से हाँ, अब ऐसे कर देंगे हम चौकट का सेक्शन, देखिएगा, ठीक। चौकट का सेक्शन करते हैं भाई। चौकट का सेक्शन दोनों साइड से। उसके बाद देखिएगा ये हैंगिंग स्टाइल, हैंगिंग स्टाइल देखिए ए ऐसे, फिर हैंगिंग मीटिंग स्टाइल, देखिए जैसे जैसे किए ना ऐसे ऐसे उसी एंगल पे ऐसे। अब देखिए ए अलग पल्ला हो गया, ए इधर क्या, इधर का ऐसे कर देंगे दूसरे एंगल पे, दूसरे एंगल पे हो गया, ठीक है। तो ए ऐसे, इस वाले पल्ले का ऐसे और इस वाले पल्ले का ऐसे, बीच में एन बना हुआ है, यहाँ का दरवाज़ा वहाँ मिल रहा है। उसका लकड़ी का क्या है, ये लकड़ी का प्लाईवुड, प्लाईवुड कर रहे हैं, लकड़ी का पैनल, पैनल का सेक्शन ऐसे कर सकते हैं। लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एक्स डैश, यहाँ लिख दीजिएगा एक्स डैश। चीज़ें समझ आ गई। ए कंप्लीट हुआ क्या, क्रॉस सेक्शन ऊपर से टॉप से देख करके। क्लियर हो रहा होगा ना भाई, क्लियर हो रहा होगा। यदि अब नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर आपका दिमाग कहीं और था, आपका दिमाग यहाँ नहीं था, या फिर दिमाग ही नहीं होगा। हम जानते हैं, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सेक्शन कैसे करेंगे हम, ऐसे डैश डैश ही सेक्शन करना है। हम जानबूझ के एकदम लाइन में सेक्शन कर रहे हैं कि आपको दिखे। अब हम इधर से सेक्शन करेंगे। कहाँ तीर बनाएंगे, इधर बनाएंगे। एरो हम इधर से बना देंगे भाई,
ठीक है, इधर से एरो बना दिए। अब देखिएगा, अब यही तो चौकट है, यही चौकट है, कहाँ है, ऊपर है, देखिएगा ऊपर है भाई, ठीक है। अब देखिएगा यही है, ऊपर वाले चौकट की हम बात कर रहे हैं, ऊपर वाले चौकट की बात करें, 7.5 यही है, 9.5 यही है। अब क्या है ना, 1.5 सेंटीमीटर इधर से कटा हुआ है भाई, इधर से 1.5 सेंटीमीटर कटा हुआ है, इधर से 1.5 सेंटीमीटर कटा हुआ है, और इधर कितना गया है, 3 सेंटीमीटर तक इधर गया, इधर नहीं, एक ही तरह से दिखा देंगे। यानी जो हम काला बना रहे हैं ना भाई, जो हम काला बना रहे हैं, मेरा फेवरेट कलर नहीं है, मेरा बेइज्जती वाला कलर है भाई। जो काला हम बना रहे वो तो है ही नहीं, वहाँ तो रिवेट काट के क्या किए, निकाल दिए। अब ऐसा ही है, और जो काला हो तो रिवेट उसी में तो आकर के फिट होगा, है कि नहीं, उसी में क्या होगा आकर के, वहाँ है ही नहीं। दरवाज़ा खुलेगा, देखिए ऐसा है, दरवाज़ा खुलेगा और पीछे क्या होगा, इसी में फिट होगा, ठीक है ना। ठीक है जी, आगे बढ़िए, चलते हैं, बढ़ते हैं भाई। हाँ ऐसा ही है, दिख तो नहीं रहा था क्योंकि पीछे था, दिख क्यों नहीं रहा था, क्योंकि पीछे था। अब देखिए इसका हम सेक्शन बनाते हैं। इसका सेक्शन कैसे बनेगा, देखिए जब काट करके जब इधर से देखेंगे तो एकदम पूरा चौकट दिखेगा, हेड पोस्ट दिखेगा, देखिए ऐसा ही हेड पोस्ट दिख रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम प्रोजेक्शन जाएंगे, देखिए प्रोजेक्शन गए, कितना 7.5, 9.5 आपको कहीं मिल जाएगा भाई, 9.5 मिल गया, तो 7.5 गुणे 9.5 क्या किए, माप करके काट दिए, देखिए। उसके बाद 1.5 वाला मिल जाएगा आपको, 1.5 वाला मिल गया। 3 वाला क्या करेंगे, माप के काटना पड़ेगा, इधर 3 आ जाइए, माप के काट दीजिए, तो 1.5 गुणे 3, प्रोजेक्शन नहीं रहना चाहिए, मिटा दीजिएगा, और ए हटा देंगे हम, देखिएगा ऐसा ही है, ऐसा ही हम बता रहे थे, देखिए सेम सेम। अब ऐसा तो नहीं बना पाएंगे, इसको ड्राइंग शीट पे कैसा बनाना पड़ेगा, एकदम ऐसा, देखिए ऐसा, एकदम दिखा कि नहीं दिखा, ऐसा है, देखिए ऐसा है, सामने देखिए, उधर से देखिए, लेकिन उसको ड्राइंग शीट पे आप कैसे बना पाएंगे भाई, ऐसा, जैसे इसको था तो ऐसा है ना, ऐसा था, लेकिन उसको लेके गए थे ऊपर हम, ठीक है, ऐसा करके बनाए थे। चलिए चीज़ें समझ आ गई, ए वाली चीज़ें समझ आ गई ना, ए वाली चीज़ें। अब इसी में तो दरवाज़ा भाई फिट है, तो देखिए इसी में दरवाज़ा फिट है, जितना ए आया हुआ है उतना ही चले जाएंगे हम। जितना आया उतना ही क्या हो जाएगा, चले जाएंगे। अब देखिएगा चौकट, अब इसके ऊपर भी तो क्या होगा भाई, दरवाजे के ऊपर भी दीवार रहता है, 30 सेंटीमीटर चौड़ा, चले जाइएगा आप दीवार, एक कंटिन्यूअस का सिंबल, कि दीवार मेरा बहुत ऊपर तक है, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, दरजावे में, ठीक है, हो जाएगा, है ना। ये भी कितना सेंटीमीटर चौड़ा है भाई, 30 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, अब देखिए है ना, चौकट का सेक्शन करिए, दोनों साइड से करिए भाई, चौकट का सेक्शन दोनों साइड में कर दीजिए, हो गया। अब देखिए टॉप रेल कट रहा, देखिए टॉप रेल का, चले जाइए, फिर देखिए एक्स्ट्रा रेल कट रहा, चले जाइए प्रोजेक्शन, फिर लॉक रेल कट रहा, चले जाइए प्रोजेक्शन, फिर बॉटम रेल कट रहा, है ना। अब सबका क्या करिए, डार्क करिए, यहाँ पे सबको यहाँ पर डार्क करिए, ठीक है, सबको क्या करना है, आपको डार्क करना है। है ना, डार्क करने के बाद सबको क्या करिए, ऐसे हैचिंग कर दीजिए हर एक लाइन में, देखिए सब रेल का हो गया, टॉप रेल, बॉटम रेल, लॉक रेल। अब क्या करना है, पैनल बनाना है भाई, देखिए पैनल ऐसे बनेगा आपका, ये सब पैनल हैं सर, ये क्या जाएगा, पैनल हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ समझना है वो समझिए, इसे लिखेंगे क्रॉस सेक्शन वाई डैश, दिखाई दे रहा है ना, हाँ वाई डैश, यहाँ लिख देंगे वाई कैपिटल में और यहाँ वाई डैश, ठीक है। अब समझिए यहाँ हो जाएगा आपका वाई डैश। अब समझते हैं, अब जो मेन समझना है, प्रोजेक्शन सारा मिटा दीजिएगा,
हो गया डोर हो गया, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। अब समझिए कुछ चीज़ हम बताना चाहते हैं। देखिए ए वाला जो चौखट है, पोस्ट जो है, पोस्ट इधर वाला पोस्ट वो कैसे है, देखिए ऐसा ही है। इधर वाला पोस्ट कैसा है भाई, ऐसा है, उसी में मतलब कि लगेगा। ए वाला पोस्ट तो ऐसा ही है, और जो हम डार्क किए हुए हैं, चलिए इसी को मान लेते हैं पल्ला है, ये ऐसा ही तो है। देखिए ए वाला पोस्ट 9.5 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसी में इसको हम लगाए हुए हैं। इसी में क्या किए हुए हैं, हम लगाए हुए हैं, सही है ना। इसी में क्या किया, लगाए। अब बताइए जब उधर से काट कर देख रहे हैं तो जहाँ दरवाज़ा लगा है ठीक है, लेकिन ये तो दरवाजे के एक्स्ट्रा वाला भाग तो दिख ही रहा है, चौकट है ना। देखिए इसके एक्स्ट्रा जो देखिए है ना, 9.5 सेंटीमीटर है, 9.5 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्स्ट्रा 9.5 सेंटीमीटर पे पल्ला लगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो बच रहा है, ये जो बच रहा है ये तो दिख ही रहा है, लेकिन कैसे, देखिए है ना, ए वाली चीज़, ए वाली, लेकिन क्या सेक्शन एक कटा हुआ है, कटा तो पल्ला है ना, कटा क्या पल्ला, तो ये चीज़ें दिखाई देंगी। 9.5 में पल्ले के अलावा चौड़ाइयाँ दिखाई देगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम कह रहे हैं कि 9.5 यही है, पल्ले के अलावा चौड़ाइयाँ 9.5 में दिखाई देंगी। उसी 9.5 में बस 3 सेंटीमीटर पे दरवाज़ा लग गया है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इधर वाला चौकट वाला है 9.5 सेंटीमीटर वो, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। यदि समझिए कि ये डोर का ना पहला टॉपिक था, हमको बहुत सारे डोर और बहुत सारे विंडो पढ़ना है। यदि ये समझ आ गया तो आगे कुछ है ही नहीं, हाँ कुछ नहीं है आगे। इसके अलावा मतलब कि मेन एक कंसेप्ट है, देखिए रिवेट कैसे कट रहा है, सेक्शन में कैसे दिख रहा है, मेन यही है। यदि इतना समझ आ गया, समझिए कि एक हफ्ता आपको बिना मेहनत किए समझ आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। पार्सली ये इसी लेक्चर में बता दें, चलिए इसी लेक्चर में बता देते हैं, ठीक है। चलिए एक क्या था ना, एक पैनल डोर था, बहुत आसान हो जाता है उससे, एक ही लेक्चर में बताने बहुत आसान होता है, टाइम बचता है आपका। मेरा क्या करना है, मेरा तो पढ़ना। देखिए ये जो था पैनल डोर था, पैनल डोर, ये जो पैनल डोर था ना ये फुली वुड का था, लेकिन अब जो पैनल डोर आएगा पार्शियली वुड एंड पार्शियली, अब जो पैनल डोर आएगा वो पार्शियली वुड एंड पार्शियली ग्लास, यानी अंशतः लकड़ी और अंशतः लकड़ी और अंशतः कांच का दिल्लेदार दरवाज़ा, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही। अब देखिए क्या करना है ना, कुछ नहीं करना होता, हम बता रहे हैं आपको। ये जो ये बनाए हैं ना, ये अंदर ए वाली चीज़ें, बस ए वाली चीज़ें हटा दीजिएगा। 3 सेंटीमीटर किनारे छोड़िएगा, लेकिन 3 सेंटीमीटर किनारे छोड़िएगा, और अंदर जो 5 सेंटीमीटर रहेगा वो रहेगा ही नहीं। भाई ऊपर कांच लगा देते हैं, कुछ नहीं करते, बस क्या लगाते हैं, कांच लगाते हैं। अभी कैसे लगा देंगे, अभी देखिए बनाइएगा। तो अगर कहेगा कि अंशतः लकड़ी और अंशतः दरवाजे का मतलब कि कांच का, तो देखिए क्या करना है, 2 मिनट का काम है, फटाक से हो जाएगा, ठीक है। बस ऊपर दोनों में लगाइएगा, नीचे नहीं कांच लगता। कांच इसलिए लगता है रोशनी वगैरह जाने के लिए, ठीक है, कांच इसलिए लगता है कि रोशनी वगैरह जाए। मिटा दिए दोनों में, चारों में, ऊपर वाले, ठीक। अब क्या करना है, देखिए कांच का सिंबल इसमें बना देना है, इसमें देखिए कांच का सिंबल बना देना है, कांच का सिंबल, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, जितना इसमें बनाना है उतना इसमें भी बनाना है। जितना मेरा इधर उधर हो गया, मेरा बड़ा छोटा है, बिना स्केल का हम बिना माप के तो बनाए नहीं, तो जितना इसमें बनाइएगा उतना इसमें, सब में ना कांच के सिंबल एक संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। देखिए कांच की तरह लग रहा है ना, हम जल्दी बना दे रहे हैं, ठीक है। हाँ एक कांच हो गया, बस इतना ही करना है। इधर लेके आना, लिख देना है ग्लास पैनल, वुड पैनल लिखे थे, क्या लिख देंगे, ग्लास पैनल, बाकी चीज़ वही है। अब बस हो गया अब देखिए सेक्शन में क्या चेंजिंग आएगा, देखिएगा सेक्शन में क्या चेंजिंग आएगा, कहाँ चेंजिंग आएगा, मैं लाल सेक्शन में बस एक जगह चेंजिंग आएगा, जो लकड़ी का पैनल है ना ये वाला, इसी को मिटाना है और कांच का सिंबल भर देना। कांच का सिंबल क्या होता है भाई, ए देखिए एच, बड़ा एच, लंबा एच, यही एच भरते हुए निकल जाना है। देखिए
है ना। इसमें भी कांच है क्योंकि अब कांच कट रहा है भाई, कांच कट रहा है। अब लकड़ी पर काट देंगे तो लकड़ी ही दिखा देंगे, लेकिन कांच कटा है तो क्या हो जाएगा, ये कांच वाला हो जाएगा ये। बस हो गया। देखिए कुछ है सेम वही रहेगा, बस किनारे किनारे 3 mm खींचना है, लेकिन 5 वाला नहीं खींचना है, ठीक है। उसी में भर देंगे। इधर देखेंगे तो देखिए यहाँ लकड़ी वाले की जगह क्या दिख जाएगा आपका, कांच दिख जाएगा। यहाँ भी लकड़ी वाले की जगह क्या दिख जाएगा, कांच दिख जाएगा। कैसे वाला, देखिए ए वाली चीज़, एक कांच 2 कांच, ठीक है, कांच का पैनल। अब आई बना दीजिए इसमें, लंबा लंबा आई। और इसमें तो लकड़ी ही है, लकड़ी है। तो देखिए वाह, हम भूल रहे थे भाई। हम तो मतलब कि समझिए कि 40-45 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया होता। क्यों? क्योंकि अगले दिन आते हम पढ़ाते हैं आपका पार्सली वुड पार्सली ग्लास, तो आपको फिर चौकट बनाना पड़ता, हेड पोस्ट बनाना पड़ता, रिवेट काटना पड़ता, हैंगिंग स्टाइल, मीटिंग स्टाइल, टॉप रेल, बॉटम रेल, एक्स्ट्रा रेल, लॉक रेल, फिर पैनल बनाए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आपका आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। और है कुछ नहीं। एक चीज़ और करिएगा, अपने बुक में देखिएगा, यहाँ एक लॉक लगाया होगा, लॉक ताला मारा होगा। तो क्या है कि हम इसको बना नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ये 3D है ना, एक क्या चीज़ है 3D है, तो 3D तो हम बना नहीं पाते हैं, है ना, लेकिन कोशिश करते हैं। तो आप लोग इसको बुक से देख करके 3D है तो बुक से देख करके यहाँ लॉक लगा लीजिएगा, कुंडी है ना, कुंडी आप बना लीजिएगा। बाकी आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा बुक से देख कर कुंडी बनाएगा। कुंडी हम बना नहीं पाते हैं, बहुत प्रैक्टिस कर चुके लेकिन बनता नहीं हमसे, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को समझते होंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, स्पेशल रिक्वेस्ट है। आप देखते हैं हम आते हैं पढ़ाने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। बोलते हैं अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं, ना कोई ताम झाम इधर उधर की बातें कुछ नहीं करते हैं। लेकिन पहला लेक्चर है, मेहनत हुआ है। अपने यकीन करेंगे 5:30 बजे सवेरे हम जग के वीडियो बनाए, क्योंकि 7-8 बजे का मतलब 9 बजे से मेरा खुद क्लास रहता ऑफलाइन में। तो क्या है कि 9 बजे से 8 ही बजे से रेडी होना शुरू हो जाते हैं। सवेरे जग करके हम पूरा वीडियो बनाते हैं बस किसके लिए, आपके लिए नहीं, झूठ नहीं बोलना, अपने लिए, ठीक है। तो आप लोगों का हम पूरा क्लास चला देंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल का ग्रोथ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब उसको ऐसे कौन करेगा, आप करेंगे, ठीक है। तो हम हंसते हंसते सिलेबस को ख़त्म कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। और मिलते हैं कल अलग डोर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।